कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। लोहा बाजार की जानकारी के साथ लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मंडी गोइंगड, एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, 4CC कॉयल, सरिया बाजारों में क्या स्थिति रही, रायपुर एफबी वायर में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में मंडी गोइंगड, एमएस इंगट पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गोइंगड, एमएस इंगट की अगर बात करेंगे तो मंडी गोइंगड, एमएस इंगट पर जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, बाजारों में बिक्री का सपोर्ट ना होने के कारण और बांग्लादेश पकड़ होने के बाद लगातार जो बाहर से जो स्क्रैप का आ रहा है, जो माल आ रहा है, वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। इस वजह से भारतीय बाजारों में भी आप देख रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में जो भी स्क्रैप वगैरह बन रहा है, इसका बाहर एक्सपोर्ट वगैरह इस समय प्रॉपर वे में जो होता था बांग्लादेश वगैरह में, वो नहीं हो पा रहा है। उसका इम्पैक्ट की वजह से बाजारों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। गिरावट में आने के दो मुख्य कारण हैं कि एक तो बिक्री का सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं कर रहा है और लगातार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में आप लोग देख सकते हैं, कई क्षेत्रों में बारिश और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो इस वजह से फिनिश प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा तेजी नहीं हो पा रही है। लगातार बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है। एमएस इंगट पे अगर बात करेंगे, एमएस इंगट का बाजार 41,400 रुपये कल का बाजार रहा है। इस पर 400 रुपये पर टन की गिरावट देखी गई। एमएस स्क्रैप का बाजार 30,200 रुपये हो गया। बाजारों में अगर आप देखेंगे काफी दिनों बाद 42,000 का महत्वपूर्ण स्तर तोड़ के नीचे चलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। 42,000 रुपये के अगर नीचे बाजार चलेगा तो बाजारों में और भी पैनिक होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको, जैसे कि हमने ऑलरेडी जो मॉर्निंग में एक्सक्लूसिव सेशन में लोग जुड़ते हैं उनको ऑलरेडी बताया हुआ है कहाँ पर आप खरीदारी की एंट्री कर सकते हैं। आप भी अगर एडवांस में मार्केट के लेवल मार्केट पे कहाँ आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, इसकी जानकारी आपको जाननी है तो मॉर्निंग का आप 9:30 का शो हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में हलचल हो रही है। सारी जानकारी, आपके सवाल जवाब के साथ साथ सारी जानकारी वहां पर दी जाती है। अब बात करेंगे कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। मंडी गोइंगड कास्ट आयरन में अगर बात करेंगे तो टोका का बाजार 37,500 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 38,500 रुपये देखा गया। HRC कॉयल की अगर हम स्थिति की बात कर लेते हैं तो लुधियाना HRC कॉयल का बाजार 51,000 रुपये, CRC कॉयल का बाजार 59,000 रुपये, गाजियाबाद HRC कॉयल का बाजार 51,000 रुपये, CRC कॉयल का बाजार 58,000 रुपये, कोलकाता HRC सीट का बाजार 50,000 रुपये, CRC सीट का बाजार 56,000 रुपये पे बाजारों में कामकाज हुआ। सभी HRC कॉयल के भाव भी अपनी न्यूनतम स्तर पे बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी हमने आपको भाव बताया है ये सारे बेसिक रेट हैं। इस पे बेसिक रेट के बाद 18% GST, लोडिंग और लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एफबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एफबी वायर की अगर हम बात करेंगे तो 45,000 रुपये का भाव बोला गया। GI वायर का बाजार 49,500 रुपये, जबकि गोविंदगढ़ मंडी में MS पाइप का बाजार 44,600 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 41,700 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण 9:30 के शो में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त होती रहे। अब बात कर लेते हैं TMT की क्या स्थिति है। तो मंडी गोविंदगढ़ में TMT का बाजार 46,500 रुपये रहा। दुर्गापुर का बाजार 41,000 रुपये, इंदौर का बाजार 47,200 रुपये, रायपुर का बाजार 41,200 रुपये, जयपुर का बाजार 44,200 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार 44,800 रुपये, भावनगर का बाजार 46,500 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 46,000 रुपये रहा, जबकि जलना का बाजार 44,500 रुपये, पटना TMT का बाजार 42,500 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। तो देख के चल सकते हैं कि जो TMT के बाजार हैं, TMT के बाजारों में भी जबरदस्त बाजारों में आप देख रहे हैं कि गिरावट देखी गई है। मंडी गोविंदगढ़ हो, दुर्गापुर हो, रायपुर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। फिनिश प्रोडक्ट पे जब जब आपको गिरावट आती है तो वहां पर आपको देखना पड़ता है। लोहा बिलट पे गिरावट आएगी तो यहाँ भी स्वाभाविक है कि बाजारों में आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं स्पंज आयरन की क्या स्थिति है। स्पंज आयरन में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। स्पंज आयरन की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ का स्पंज आयरन 29,800 रुपये हो गया। दुर्गापुर का बाजार 26,700 रुपये, रायगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो 25,750 रुपये, रायपुर का बाजार 28,450, राउरकेला का बाजार 25,500 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया।
आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम चर्चा करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 41,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 42,000 रुपए का। पुराने लोहे की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 29,800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 30,700 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक पे आप अगर देख के चलेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में लगातार बाजारों में जिस हिसाब से स्थिति है, बाजारों में मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में बाजारों में बहुत जल्दी बहुत बड़ा सुधार आने की संभावना बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी बाजारों में अगर ग्लोबल परिस्थितियां, जिस हिसाब से ग्लोबल परिस्थितियां चल रही हैं, आप देख भी रहे हैं कि अमेरिका में हो चाहे आपका चाइना में लगातार आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। उसका असर भी आपने देखा पीछे मेटल बाजारों में कितनी गिरावट आई, उसका असर से चीन में जो डिमांड कमजोर होने की वजह से यहाँ पर भी भारतीय बाजारों में भी बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं देखी जा रही है। फिनिश प्रोडक्ट पे अगर आप चाहे रायपुर देखें, चाहे जलना देखें, चाहे आप दुर्गापुर, कलकत्ता, चेन्नई, सभी बाजारों में फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कमजोर की वजह से आप देख रहे हैं लोहा बिलेट हो, चाहे आपका सरिया बाजार हो, गाटर चैनल हो, किसी बाजारों में बहुत ज़्यादा से तेजी नहीं आ पा रही है। और बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं एक बाजार एक नरमी के साथ ही कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आपको बाजारों में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मेटल बाजारों में कामकाज रहा। तो मेटल बाजारों में कॉपर में एक 770 रुपए के आसपास के कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। फिलहाल 770 के हिसाब से कल का बाजार 785 रुपए MCX में रहा। बाजार जो बंद हुआ 777 रुपए, एल्युमिनियम 214 रुपए में बंद हुआ, लेड का बाजार 187 रुपए, जिंक का बाजार 257 रुपए 60 पैसे पे बाजार बंद होता हुआ नजर आया। तो मार्केट पे आप देखेंगे कि जो मार्केट पे जो स्थिति दिखाई दे रही है, मार्केट की जो स्थिति आप देख के चल सकते हैं कि मार्केट की जो इस समय आप मार्केट का ओवरऑल आउटलुक अगर आप देखेंगे, मेटल बाजारों में निचले स्तर से कुछ सुधार आया है। दिल्ली के बाजारों में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से बाजारों में सुधार देखने को मिला है। और रॉ मटेरियल में आप देखेंगे कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक में सुधार है, जबकि लेड का बाजार स्टेबल बना हुआ है। लेड के बाजारों में भी आप यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई बाजारों में देखेंगे। सोने चांदी की अगर चर्चा कर लेते हैं, सोने में जबरदस्त तेजी है। 69,850 का बाजारों में कल बाजार बंद होता हुआ नजर आया। चांदी का बाजार 80,961 होने के बाद 80,510 रुपए पे बाजार बंद हुआ। क्रूड ऑयल की अगर बात करेंगे तो 6441 रुपए पे बाजारों पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। तो बाजारों में सोने चांदी में बाजारों में एक अच्छी तेजी है, निचले स्तर से एक अच्छी तेजी देखी जा रही है बाजारों में। उसके हिसाब से आप खरीदारी आपको जो भी करनी है तो गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। सोने चांदी मेटल बाजार में किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, किस तरीके से कामकाज करना है, तो मॉर्निंग का सेशन आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको दे दी। किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। AB लाइव ऐप 15 साल से कंपनी रन कर रही है, आप जाइए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, चार्जेस उसका देना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।